अंदर के षड्यंत्र का पता चलना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना। पुलिस कमिश्नर कहता है कोई दिल्ली के अंदर संगीन अपराध हो जाए, हत्या हो जाए, कोई संगीन अपराध हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में 4 दिन में अपराधी को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन खेल वहीं से शुरू होता है जब उस अपराधी को न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय में सरकार की तरफ से जो वकील खड़े होते हैं, वो कौन सी सरकार के वकील होते हैं जो सरकार की तरफ से खड़े होते हैं? वो दिल्ली सरकार के वकील होते हैं जो सरकार की तरफ से न्यायालय में खड़े होते हैं। और वो उस केस को इतना ढीला कर देते हैं कि मात्र 2 साल बाद ही इतने जघन्य अपराध में भी जिहादियों को जमानत मिल जाती है। कुछ लोग सोचते हैं वो पर्दे के पीछे से अपना खेल चलाते रहेंगे और हिंदू समाज को पता भी नहीं लगेगा कि खेल क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। ये जा कहां रहा है ये जिहादी? ये सब जिहादी भाग करके आपकी और हमारी दिल्ली में आ रहा है और दिल्ली में इसको बसने की हर प्रकार की सुविधा कौन दे रहा है? दिल्ली में इसको सब प्रकार के अपराध करने के बाद भी आपको हमारे सरकारी वकील बचा लेंगे, ये आश्वासन कौन दे रहा है? मैं यहां इस मंच से कोई राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आया, लेकिन जब हमारी बहन बेटी की सुरक्षा की बात होगी तो किसी का भी कच्चा चिट्ठा खोलने से हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो कोई सरकार हो। शाहबाद डेयरी के सब लोगों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मैं वो मांग एक बार आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं। सर्व समाज, शाहबाद डेयरी का सर्व समाज ये चाहता है कि साक्षी हत्याकांड की जांच जल्दी से जल्दी पूरी की जाए और साक्षी के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि ये ना हो कि कहीं साक्षी का हत्यारा भी 2 साल बाद जमानत लेकर के यही शाहबाद डेयरी में घूमता मिले। साक्षी हत्याकांड में साहिल खान के सहयोगी बहुत से लोगों ने इस मंच पर भी ये कहा और सोशल मीडिया में भी ये खूब चला कि एक अकेला जिहादी चाकू मार रहा है, वहां लोग घूम रहे हैं, किसी ने हिम्मत नहीं करी। जो लोग घटना के साक्षी हैं उन्होंने हमें बताया है कि वो अकेला नहीं था, वहां उसके जो एक गिरोह बना हुआ है उसके लोग वहां आसपास थे। तो हमारा कहना है कि इसका अपराधी वो अकेला नहीं है, इसलिए साक्षी हत्याकांड में साहिल खान के सहयोगी जो इस हत्याकांड में शामिल थे उन अपराधियों को भी पकड़ा जाए और उन पर भी हत्या का मुकदमा कायम किया जाए। इस प्रकार की घटनाओं पर दिल्ली सरकार ने परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी है। सर्व समाज एकता मंच का मानना है कि यह सहायता बहुत कम है और इस सहायता को बढ़ाकर दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए करे। शाहबाद डेयरी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रही मुर्गे और मांस की दुकानों की जांच करके उनको बंद करवाया जाए। ये ध्यान रखना बंधुओं, जब ये अवैध रूप से कोई कारोबार कहीं किसी क्षेत्र में चलता है तो हम जानते हैं कि वो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर नहीं चल सकता और वो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से जब चलता है तो सरकारी अधिकारी और अपराधी एक प्रकार से मित्र बन जाते हैं, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए सर्व समाज एकता मंच चाहता है कि इस क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा नशे का अवैध कारोबार खुलेआम चलाया जा रहा है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। शाहबाद डेयरी क्षेत्र में भारी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर बस गए हैं
जो कि क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा उन सभी की पहचान करके उनको पकड़कर वापस उनके देश भेजा जाए। शाहबाद डेयरी क्षेत्र में अवैध कबाड़ के धंधे चल रहे हैं, उनको बंद करवाया जाए, वे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। क्षेत्र में अधिकतर चोरी और सेंधमारी की घटनाएं इन्हीं लोगों के द्वारा अंजाम दी जाती है। असामाजिक तत्वों में पुलिस और कानून का भय हो, इसके लिए क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। शाहबाद डेयरी क्षेत्र के सभी स्कूलों के बाहर बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी तैनात हों, ताकि साक्षी गौतम जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। मंदिरों और स्कूलों के 100 मीटर की दूरी तक कोई भी मांस, मछली, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू उत्पादों व नशे की दुकान न हो, अगर है तो उन्हें बंद करवाया जाए। झुग्गी बस्ती क्षेत्र होने के कारण छोटे छोटे बच्चे नशे के व्यापार में लिप्त होते जा रहे हैं एवं वे स्वयं नशा करते हैं और नशे की गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसा कई बार देखने में आया है। शाहबाद डेयरी के शौचालयों में बहुत सारी नशे की दवाइयां और इंजेक्शन पड़े हुए मिलते हैं। इस नशे की लत को छुड़ाने के लिए क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो मौजूद हूँ शाहबाद डेयरी में। हमारे यहाँ पे एक जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये जन आक्रोश महासभा जो है ये साक्षी के मदद के लिए किया गया है। तो उनसे जानते हैं कि ये आक्रोश सभा जो है ये कब तक चलेगा और इसका मोटो क्या है और क्या आगे की और क्या रणनीति होगी। सर आप बताइए कि जिस तरीके से जन आक्रोश महासभा आप लोगों ने किया है, आए दिन दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ पे सभाएं चलती हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के सरकार जो है एकदम पूरी चुप्पी साधी हुई है। तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है? ये जो सर्वधर्म एकता मंच की ओर से आयोजित आक्रोश सभा यहाँ शाहबाद डेयरी में हो रही है, इसमें एक नई बात निकल करके आई है कि समाज के सभी लोगों ने एक साझा मंच बना करके और इस गंभीर समस्या के प्रति उन्होंने जागरूकता दिखाई है और उन्होंने 11 सूत्री मांग पत्र जारी किया है, जो हम दिल्ली पुलिस के डीसीपी को देने वाले हैं और यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके लिए बाकायदा संघर्ष ये सर्व समाज एकता मंच करने वाला है। थोड़ी देर पहले आप महासभा से आप अनाउंस कर रहे थे कि यहाँ पे काफी सारी चीजों को लेकर के हो रहे, कबाड़ यहाँ पे बिकते हैं, इलीगल चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आपने बताया कि डीसीपी को आप ये ज्ञापन जो आप सौंपेंगे, तो क्या लगता है कि यहाँ पे उस चीज को लेकर के इम्प्लीमेंट किया जाएगा? हाँ, हम प्रभावी कार्यवाही के लिए उनको मजबूर करेंगे। अभी हमने उनको निवेदन किया है, अगर वो हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसे उन अधिकारियों को भी हम एक्सपोज करेंगे जो कि प्रशासन में अहम पदों पर बैठ करके इस प्रकार के अवैध धंधों को प्रश्रय दे रहे हैं। अगले चरण में फिर हम उनको एक्सपोज करना शुरू करेंगे। जिस तरीके से साक्षी के साथ हुआ, वहाँ पे काफी लोग वहाँ पे क्रॉस कर रहे थे, निकल रहे थे वहाँ पे, जब साक्षी को साहिल जब मार रहा था तो उस वक्त में जनता के बीच में वहाँ पे महिलाएं भी जा रही थी। तो क्यों ऐसा क्या हो गया कि उस बच्ची को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया? यहाँ पे काफी पुलिस को लेकर के भी यहाँ पे बातें उठ रही हैं कि पुलिस जो है वह काफी समय के बाद आई, जो कि दिल्ली में ये कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस काफी सतर्क है इस चीज को लेकर के। तो ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस जो है इतनी ढीली पड़ चुकी है? नहीं, देखिए, इसके अंदर हमारा मानना है, हमने दिल्ली के पुलिस आयुक्त जी से भी बात की है, हमारा मानना है कि हमको एंटीसिपेटरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। घटना होने के बाद पुलिस अगर पहुंच भी गई तो उसके बाद वो बेचारी तो मर गई, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस प्रकार के अपराधी जिनको इस प्रकार की क्रूर और निर्मम हत्या करने की प्रेरणा है वो समाज में कहाँ घूम रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस का काम है कि उनको ढूंढ करके निकालना। अगर आज दिल्ली को केंद्र की सरकार आतंकवाद से मुक्त कर सकती है तो वो भी उन्होंने अपने इंटेलिजेंस के दम पे ही किया है। आज दिल्ली के अंदर किराएदारों की आइडेंटिफिकेशन होती है, दिल्ली के अंदर नौकरों की आइडेंटिफिकेशन होती है, इसी दिल्ली के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स है उन पर एक वॉच रखी जाती है। तो हमारा ये कहना है कि इसी प्रकार का एक वॉच सिस्टम, ये जो अंतर धार्मिक अफेयर्स हो रहे हैं या विवाह हो रहे हैं उनके ऊपर दिल्ली पुलिस को बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से इलीगल यहाँ शाहबाद डेयरी में काफी सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं, महिलाएं जो यहाँ पर हैं आजकल सेफ नहीं रह गई,
काफी जगहों पे महिलाओं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं। आए दिन जो चाकू जो है वो घर में यूज किए सब्जी वगैरह काटने के लिए होते थे, लेकिन अब जो है वही चीज इंसानों को काटने में यूज किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति जो है छोटे छोटे बच्चे जो 16 साल की उम्र के लड़के हैं उन पे इस चीज को लेकर के ये किया जा रहा है। तो ये क्या एजुकेशन को लेकर के इस तरीके से हो रहे हैं या क्या आपको लगता है इसीलिए? ऐसा माफ करना, पहली बात मैं एक बात की आपकी बात से मैं उसका खंडन करूंगा। ये घर वाले चाकू से सब अपराध नहीं हो रहे। इस केस में भी वो एक लगभग मुझे लगता है जो जानकारी मिल रही है कि 1 सप्ताह पहले उसने बाजार से स्पेशल चाकू खरीदा था क्या करने के लिए। इससे पहले भी जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो इसी प्रकार के हैं जिनसे कि इस प्रकार की क्रूरता की जा सकती है। घर वाले चाकू से कभी भी इस प्रकार की क्रूरता नहीं हो सकती। तो ये ट्रेनिंग कहाँ मिल रही है उनको, इस प्रकार की शिक्षा कहाँ मिल रही है, ऐसा हौसला कहाँ मिल रहा कहीं है? ना कहीं तो एक सवाल भी खड़ा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा जो लगाया जाता है, तो क्या ये लगता है कि दिल्ली में इस चीज को लेकर के इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? सरकार आए दिन इस चीज को लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है। ये जो आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो एक नारा है, लेकिन इन सब घटनाओं को देखते हुए ये लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में बेटी को जागरूक भी करने की जरूरत है कि किस प्रकार से फेक आइडेंटिटी से लोग उसके शिकार के लिए घूम रहे हैं। तो हमें लगता है कि अवेकनिंग प्रोग्राम चलाने की जरूरत है पूरी दिल्ली की जो स्कूल हैं उनके अंदर, कि बेटियों को जैसे हम गुड टच बैड टच सिखाते हैं, ऐसे ही इस प्रकार के लोगों को भी उनको पहचानना सिखाने की जरूरत है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जिस हम जल्द तरीके से ही साहिल ने जब साक्षी का जब मर्डर किया उसके बाद ही इंस्टाग्राम पे उसने एक वीडियो पोस्ट किया था कि देश में इस तरीके की जिहादी चीजें को लाना बहुत जरूरी है, भड़काना जरूरी है। तो क्या लगता है कि जो जिस तरीके से ये हो रहा है तो बच्चों पे इस तरीके का और भी इम्पैक्ट बन सकता है? देखो, अभी तक यही हमने देखा है सारे पैटर्न में कि ये लोग 2 प्रकार से ये अपराध कर रहे हैं। या तो ये महिलाओं को चुन रहे हैं, या ये अगर किसी पुरुष के ऊपर करते हैं तो झुंड में आके करते हैं, अकेले नहीं करते। ठीक है, तो ये बात साबित करती है कि ये कायर लोग हैं। ठीक है, ये शेरों के बच्चों का भेड़िए जो है ना झुंड में आकर के शिकार कर रहे हैं। लेकिन अब हमने तय किया है कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, चाहे वो बिटिया हो चाहे बेटे हो, और हम उनको बताएंगे कि कैसे इनके साथ अपनी रक्षा करनी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जो आपने जन आक्रोश महासभा का जो आयोजन किया है और जिस तरीके से आपने जो 11 सूत्री मांगों को लेकर के आप डीसीपी को जो ज्ञापन सौंपेंगे, तो क्या लगता है कि ये आपका ज्ञापन सौंपने के बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? अगर नहीं किया गया तो और कब तक ये जन महासभा चलेगा? प्रभावी कार्रवाई होगी जी, और वो जल्द से जल्द होगी। और हम केवल ज्ञापन देने तक अपने को कभी भी सीमित नहीं रखते। विश्व हिंदू परिषद की जो टीम है दिल्ली की, आप सब भी क्योंकि पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं आप मिलते रहते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों को रोकने में प्रभावी भूमिका यहाँ अदा की है, और इस जिहाद को भी हम प्रभावी तरीके से रोकेंगे दिल्ली के अंदर, ऐसा हमारा संकल्प है। तो देखा कि किस तरीके से, जैसा कि सर ने बताया कि जन महा आक्रोश सभा जो है ये आगे भी चलेगा, और जिस तरीके से 11 सूत्री मांगों को लेकर के डीसीपी को जो ज्ञापन सौंपेंगे, इस चीज़ को लेकर के डीसीपी जो दिल्ली पुलिस जो इस चीज़ को लेकर के संज्ञान में लेंगे, और आए दिन जो साहबा डेयरी में और भी जगहों पर जिस तरीके से हो रहे हैं, यहाँ पे वारदातें हो रही हैं, इस चीज़ को लेकर के दिल्ली पुलिस और सरकार जो है इसको संज्ञान में लेगी। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज़।